शैपलर इंडिया इस कंपनी ने अभी भी डिविडेंड अनाउंस किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं शैपलर इंडिया के बारे में और जानते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज़ और थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस। तो शैपलर इंडिया ये जो कंपनी है ये शैपलर ग्रुप का इंडियन ऑपरेशन है जो कि इंडिया में 1964 को शुरू की थी वडोदरा में गुजरात में। तब ये सिर्फ बॉल बेरिंग्स और सिलेंडर बेरिंग्स मतलब बेरिंग सेक्टर में काम करती थी, बेरिंग्स बनाती थी। लेकिन बाद में उनका जो अभी का ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा डिफरेंट हॉरिजेंटली स्प्रेड हो चुका है। ये जो अभी बनाती है सीयूटी एफिशिएंट राइस के लिए लगने वाले कंपोनेंट बनाती है, इलेक्ट्रिकल मोबाइलिटी के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, डिजिटाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये काम करती है। तो अभी देखते हैं हम इनके थोड़े से प्रोडक्ट के बारे में। तो सीयूटी इफिशिएंट मतलब जो गाड़ी में इमिशंस होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम लगती है, ये इनका प्रोडक्शन है। इंजन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, चेसिन सिस्टम है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिफाइड ड्राइव का सिस्टम है। और ये इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के होने के कारण अभी जो ईवी के लिए पुश आ रहा है गवर्नमेंट से, तो इनको उनका थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अभी देख लेते हैं इनका फंडामेंटल के बारे में, शापलर इंडिया के बारे में। तो ये जो कंपनी आती है ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरी के सेक्टर में, इंडस्ट्री जो है ये बेरिंग इंडस्ट्री में है। अभी इनकी वेबसाइट आप चाहे तो जाकर देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी अभी दिखाई। इनकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस अभी जो शेयर की चल रही है वो है 1800 के अराउंड। इनका जो मार्केट कैपिटल है 28,000 करोड़ से ऊपर है। और इनकी जो अर्निंग पर शेयर है अभी ये चल रही है, पिछले 12 महीने का अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ले ले तो वो है 40.25 रुपीज। पी रेशियो जो है वो 45 है, जो कि इंडस्ट्री का जो पी रेशियो उससे अलाइन है, मतलब ना कि लोअर है ना कि हायर है, ना चीप है ना ओवर प्राइस है। तो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में है उससे ही अलाइन है। इसकी फेस वैल्यू है 2। अभी हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा पिछली की जो ग्रोथ ग्रोथ रेशियो है वो देख लेते। तो अगर प्राइस चार्ट देखा जाए तो 5 इयर्स का, तो इसका अगर 2017 से वो तो जो रिटर्न मिलेगा वो दिखाता है 121%। 5 इयर्स का पिछले का। अगर इनका अभी टोटल डेप्थ है तो ये बिल्कुल ही 0 करोड़ का डेप्थ है, मतलब ये कंपनी पूरी डेप फ्री कंपनी है। इस पे कोई डेप नहीं है, ये प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल के बारे में। तो इसका अगर 10 साल का फाइनेंशियल देखा जाए तो ये कंपनी का 2012 का जो रेवेन्यू था वो था सिर्फ 1491 करोड़। ईबिटा जो था वो था 265 करोड़। और उसके बाद नेट इनकम था वो 150 करोड़ के अराउंड था, 159 करोड़। अर्निंग पर शेयर चला था 18 रुपीज। और उन्होंने उसमें से डिविडेंड दिया था 1 रुपीज। तो ये 2012 में। 2013 में थोड़ा सा उनका बिजनेस कम दिखाई दे रहा है, लेकिन 14 से उनकी ग्रोथ अच्छी सी दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं अभी 2020 और 21 का, तो तुम देख सकते हो कि 2021 का उनका टोटल रेवेन्यू था 5,632 करोड़। ओके, ऑलमोस्ट मतलब 4 टाइम्स के ऊपर है। और अर्निंग पर शेयर चल रहा है जो कि 40 रुपीज। और डिविडेंड उन्होंने अभी पिछले साल 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 16 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अभी हम अगर बात करें इंडस्ट्री के बारे में, तो जो यूनियन बजट है अपने इंडिया का 2022 का, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफाई की है। तो उसमें से इम्पोर्टेंट जो है कि इकोनॉमिक की ग्रोथ अगर इस सेक्टर में, तो 2022 की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है 9.2% की दिखाई गई थी। और हमारी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए जा रहे थे, जो कि रिडक्शन ऑफ कार्बन अपनी इसमें से एयर पोल्यूशन कम करना, और जीरो इमिशन का, नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है वो भी इंडिया ने सेट किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो उसके लिए बड़ा चैलेंज है कि चार्जिंग स्टेशन का। तो इंडिया ने ये भी क्लियर कर दिया कि बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी लाएगा, जिसके तहत
भारत को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, तो उस पे भी बात हुई थी। और ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है गति शक्ति, तो जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा ये करने वाली इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने वाली है यहाँ। और मेट्रो का नेटवर्क भी बढ़ाने वाले, रेगुलेशन भी बहुत अच्छे से कर दिए, मतलब सब चीज़ें की नई पॉलिसीज आ रही है, जो लॉज है जो कुछ काम के नहीं है, रूल्स है, उसको निकाला जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग के इसमें पीएलआई स्कीम जो है उसके तहत बहुत सारी कंपनी को फायदा होने वाला है। तो ये सब जो यूनियन बजट की पॉलिसी से, न्यू विजन से, उसका सीधा अफेक्ट इफेक्ट आता है इस कंपनी पे, शापलर इंडिया के इसमें। तो ये पॉजिटिव साइन है कि ईवी और इसमें ऑटोमोबाइल्स में इंडिया का अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो ये अच्छा साइंस है शापलर इंडिया की इसमें, कि इनकी भी अच्छी ग्रोथ होगी। अभी देखते हैं हम इनका डिविडेंड के बारे में। उन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस किया है, जो जिसकी रिकॉर्ड डेट है अप्रैल 19 2022। तो इसके पहले अगर आपके पास शेयर्स है तो इसका डिविडेंड आपको आएगा, रो आएगा 16 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। ये फाइनल डिविडेंड है। अगर इनकी पिछली की हिस्ट्री अगर देखा जाए, तो उन्होंने 2021 में भी नए अप्रैल में डिविडेंड दिया था, जो दिया था 38 रुपीज पर शेयर। तो अच्छा खासा डिविडेंड दिया था। अगर इनका पिछले 2020 को भी 35 रुपीज पर शेयर था, 19 को उन्होंने 2 टाइम पे डिविडेंड दिया, जो कि मिलाकर होता है 30 रुपीज। तो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। लेकिन मतलब अगर इनकी प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिविडेंड इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया था कि इस वीडियो में कि जो कंपनी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ अच्छी रहती है, जो कंपनी अपना जो पैसा है इन्वेस्ट करती है, एक्सपांशन करती है, वो कंपनी कम डिविडेंड देती है। और जो कंपनी का मतलब ग्रोथ अभी थोड़ा सा कैपेक्स हो गया है, उसके बाद वो जो है उनके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे आउट करती है। अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें पीएससी, तो वो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है, लेकिन उनकी ग्रोथ कम रहती है, उनके मार्केट प्राइस में ग्रोथ कम दिखाई देती है। तो इसीलिए जो पीएससीज होती है उनके पीई रेशो बहुत ही कम होते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी पूरी डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट भी कमाती है। तो इसको आप चाहे तो इस पे ध्यान दे सकते हो, इसका एनालिसिस कर सकते हो। और ये एनालिसिस और ये फंडामेंटल आपको कैसे लगे, ये प्लीज करके मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपके पास इस शेयर्स है, होल्डिंग्स है, तो इसके भी बारे में मुझे बताएं। और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर कुछ भी डिसीजन कमी मत लेना, अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं। तो उसके बचने के लिए अच्छा सा नॉलेज ले और उसी के बाद इन्वेस्टिंग करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस, इसको शेयर करने को मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।